दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन लेवल सीवियर होने के चलते केंद्र सरकार ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन पर कंप्लीट बैन लगाने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को डेवलपमेंट के साथ बैलेंस करना ज़रूरी है, खासकर इसलिए क्योंकि लाखों परिवार कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है। कोर्ट ने ऐसे किसी भी कदम को टेम्परेरी सॉल्यूशन बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि वह केवल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर फोकस्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान यानी लॉन्ग टर्म रोड मैप प्रेजेंट करे, ना कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। कोर्ट में एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने एक और सीरियस कंसर्न जताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगे कई पोल्यूशन मॉनिटर 999 AQI पर मैक्स आउट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर पोल्यूशन इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाए तो वह उसे एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाते। इसके अलावा उन्होंने कुछ खबरों और वीडियो का हवाला देते हुए एलिगेशन लगाया कि एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों पर जानबूझकर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन की रीडिंग को आर्टिफिशियल तरीके से कम दिखाया जा सके। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार, CPCB और CAQM से तत्काल जवाब मांगा, जिससे पता चलता है कि यह क्राइसिस सिर्फ पोल्यूशन का नहीं बल्कि डेटा की रिलायबिलिटी का भी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट दिया कि भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री पर कैलिफोर्निया के स्ट्रिक्ट पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को लागू नहीं किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि अमेरिका जैसे देशों ने पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा कर लिया है, जबकि डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए तुरंत इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स इंपोज करना असंभव है। कोर्ट ने इस मामले में एक्सपर्ट ना होने की बात दोहराते हुए केंद्र को पोल्यूशन से निपटने के लिए 19 नवंबर तक अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तैयार करने का समय दिया है। कैलिफोर्निया को अक्सर स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ भी सीरियस और कॉम्प्लेक्स पोल्यूशन समस्याएं हैं। कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली में देश की सबसे खराब एयर क्वालिटी पाई जाती है। रिसर्च से पता चलता है कि इस पोल्यूशन का एक मेजर और पहले से अनदेखा सोर्स कृषि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स भी हैं, ना कि केवल व्हीकल्स। फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के एमिशंस के लिए 41% तक रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जो स्मॉग यानी धुंध का मेन कंपोनेंट है। कैलिफोर्निया, जिसके पास हिस्टोरिकली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से छूट लेकर अपने स्ट्रिक्ट एमिशन रूल्स बनाने की पावर है, वह भी रूल्स को लागू करने में चैलेंजेस फेस करता है। हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सपेक्टेड ऑपोजिशन और लीगल चैलेंजेस के कारण कैलिफोर्निया ने कमर्शियल ट्रक्स के लिए जीरो एमिशन वाले एडवांस्ड क्लीन फ्लीट्स नियम की अपनी EPA वेवर रिक्वेस्ट वापस ले ली। प्रैक्टिकली इसका मतलब ये हुआ कि वह स्ट्रिक्ट मैंडेट फिलहाल लागू नहीं हो सका। इन चैलेंजेस के बावजूद कैलिफोर्निया अपनी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के तहत किसानों के साथ मिलकर काम करने, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स और प्रिसाइजन एग्रीकल्चर टेक्निक्स का उपयोग करने जैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की तलाश कर रहा है। इन शॉर्ट, जहां भारत का सुप्रीम कोर्ट लॉन्ग टर्म मल्टी सेक्टोरियल सॉल्यूशन की मांग कर रहा है, वहीं केंद्र सरकार स्टैंडर्ड्स को लेकर ग्लोबल कंपैरिजन का तर्क दे रही है, जबकि कैलिफोर्निया खुद भी पोल्यूशन के अनडिस्कवर्ड सोर्सेज और पॉलिटिकल प्रेशर के बीच अपनी स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा है।